गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में कौन सी युवा साइकिलिस्ट स्विट्जरलैंड में आयोजित टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बनी है। तो इसमें आपको हर्षिता जाखड़ का नाम याद रखना है जो कि श्री गंगानगर से है। यह हर्षिता जाखड़ जिनका खेल साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट है, युवा साइकिलिस्ट है हर्षिता जाखड़। स्विट्जरलैंड में आयोजित टूर डी फ्रांस फेम्स में शामिल होकर इतिहास रचा है। वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 17 से 20 अगस्त तक देहरादून के लिए भारतीय टीम में चुनी गई वान्या बोहरा किस जिले से है? धौलपुर। नेक्स्ट है राजस्थान बजट घोषणा के अनुसार पहली बार कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? 9। लंबाई 2756 किलोमीटर, टोटल लागत 1,02,151 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राजस्थान में पारंपरिक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर लघु एवं सीमांत किसानों को हर साल कितने रुपए मिलेंगे? 30,000 रुपए। नेक्स्ट है मिशन ओशन इंडिया 2026 का टाइटल जीतकर मिशन ओशन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली अदिति चौधरी कहाँ की रहने वाली है? जयपुर से। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में तीज महोत्सव का आयोजन कब से कब तक? 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों और होटल रिसोर्ट के लिए प्रदूषण आधारित नया वर्गीकरण लागू किया है। बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि नए वर्गीकरण के तहत उद्योगों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन और ब्लू श्रेणियों में रखा जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों और होटल रिसोर्ट के लिए प्रदूषण आधारित नया वर्गीकरण सिस्टम लागू किया है। नए वर्गीकरण के तहत उद्योगों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणियों में रखा जाएगा, जिससे पर्यावरणीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी। नए वर्गीकरण का उद्देश्य केवल उद्योगों की श्रेणी को स्पष्ट करना है ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया, शुल्क और पर्यावरणीय मानकों की जानकारी पहले से उपलब्ध हो सके। नए वर्गीकरण में होटल और रिसोर्ट क्षेत्र को भी इसमें राहत दी गई है। अब केवल 300 या उससे अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले होटल और रिसोर्ट ही इस रेड श्रेणी में आएंगे। नई सूची के अनुसार रेड श्रेणी में 144, ऑरेंज श्रेणी में 159 और ग्रीन श्रेणी में 116 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो कि 7 अगस्त को जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल सत्य है। फिर है कि समारोह में लगभग 60 स्टॉल्स है वो स्थापित किए जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 7 अगस्त को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुनकरों द्वारा तैयार उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन विक्रय किया जाएगा। यह हथकरघा प्रदर्शनी 7 से 9 अगस्त तक आमजन के लिए खुली रहेगी, जहां पर आगंतुक राजस्थान के समृद्ध जो हथकरघा परंपरा से रूबरू होने के साथ साथ हस्त निर्मित उत्पादों का क्रय भी कर सकेंगे। समारोह में लगभग 60 स्टॉल्स स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? पहला पुरस्कार ध्यान रखना कान्हा राम को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 7 अगस्त को आप सभी को बताया कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में जो उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे, इस अवसर पर राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के लिए जालोर के जो डुंगांव गांव के निवासी कानाराम को कॉटन और सिल्क साड़ी के उत्कृष्ट निर्माण के लिए, चीज आपको ध्यान में रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
इसके लिए प्रथम पुरस्कार इनको मिला जो कि जालोर से है। द्वितीय पुरस्कार नागौर के टांकला गांव के निवासी सोहन राम को कलात्मक दरी के लिए, ध्यान रखना, कलात्मक दरी के लिए पुरस्कार मिला है। तृतीय पुरस्कार झालावाड़ के जो असनावर निवासी श्रीमती दापूबाई को तोता गागरोनी डबल बेडशीट के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार भी जोधपुर के जो सालावास निवासी दिनेश बहेरिया को पंजादरी तथा बाड़मेर के इंडाना निवासी कक्कू को टेबल कवर के उत्कृष्ट प्रदर्शन जो निर्माण के लिए पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो पुरस्कार आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि अजमेर में देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला, जो बकरी के लिए गोट सीमन उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी अजमेर में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रवर्तित योजना नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत इसे स्थापित किया जाएगा, यह भी सही है। कथन एक व दो दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और बकरियों की उन्नत नस्ल विकसित करने की दिशा में केंद्रीय प्रवर्तित योजना नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत अजमेर के रामसर स्थित राजकीय पशु प्रजनन फार्म में देश की सबसे बड़ी एवं अत्याधुनिक गोट सीमन जो उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इस प्रयोगशाला पर 8.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% अब राज्य सरकार वहन करेगी। प्रयोगशाला में जो प्रति वर्ष 2 लाख सीमन डोज तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक इस प्रयोगशाला को पूर्ण रूप से संचालित करना है। मुख्य उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले जो बकरों के सीमन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना और बकरियों की जो उत्पादकता नस्ल सुधार सुनिश्चित करना है। इसके अलावा राजस्थान में लगभग 2 करोड़ से अधिक बकरियां हैं, जो कि देश की कुल आबादी का करीब 16% है। जो बकरी की आबादी है उसका 16% है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 6 और 7 अगस्त को ब्रिक्स सदस्य देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हो रही है? राजस्थान के जयपुर में इस बैठक का आयोजन किया जाना है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया इसमें प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे। इस बार की थीम बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी, तो ये थीम रखी गई है। जयपुर में 3 चरणों में होने वाली बैठक का दौर शुरू होगा। जयपुर के रामबाग पैलेस में 6 से 7 अगस्त को, ध्यान रखना, भारत और 10 सदस्य देशों के वाणिज्य और उद्योग व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। पहले चरण में 6 से 7 अगस्त को उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करने वाले हैं, सॉरी। तो उद्योग मंत्री है, वाणिज्य उद्योग मंत्री है। दूसरा चरण, ध्यान रखना, 12 से लेकर 13 अगस्त को होगा दूसरा चरण, जिसमें ब्रिक्स मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की जो बैठक होगी। तीसरे चरण में 19 और 20 अगस्त को ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की उच्च स्तरीय बैठक होगी। तो इस प्रकार बैठक का आयोजन है वो किया जाना। तीसरा चरण 21 और 22 अगस्त को होगा। बात करते हैं दोस्तों सूजस-ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस-ई प्रश्नोत्तरी संख्या 167, ये 5 अगस्त को प्रकाशित की गई थी सूजस-ई प्रश्नोत्तरी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद पर न्यूनतम जो समर्थन मूल्य के जो अतिरिक्त कितने रुपए जो प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जा रहा है? 150 रुपए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और पीछे भी पूछा जा चुका है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसके लिए राज सवेरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर, इसमें ध्यान रखना, 30,000 रुपए है वो सालाना मिलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2026 अंगदान संकल्प अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के तहत उदयपुर जिले का उत्पाद कौन सा है?
उदयपुर जिले का उत्पाद मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में पारंपरिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर कितने रुपए प्रति वर्ष किसानों को मिलते हैं? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।